कि रात को नदी से कुछ एक ऐसी शक्ति आती थी, एक लंबा हाथ अगर उनका इधर को आता था तो पूरी उनकी धूनी जलती थी ना, धूनी जलती तो पूरी लकड़ी को उठा के वो नदी में डालते थे। ऐसी एक ताकत थी। जब महाराज जी को यहाँ के शमशान देवता ने साक्षात रूप में दर्शन दिया, उनको दर्शन दिया और उन्होंने शमशान देवता से वचन भी लिया। कंठेश्वर महादेव में चल रहा दिव्य भागवत। भारी बरसात में भी डटे रहे श्रद्धालु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सब लोग डेली ओढ़ छू 10 दिन तक सब ओढ़ छू। हाँ, दिन में 1-2 घंटे या भजन लाल और अगर तम ब्याह होलन अंतिम ऐसा कैसा ब्याह होलन है सब। नमस्कार सभी साथियों को, बड़ी खबर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मोहित लोमी मोंटी। इस वक्त हम मौजूद हैं कंठेश्वर महादेव में, जो कि गरुड़ क्षेत्र से लगभग 20 किलोमीटर दूरस्थ स्थित है। बम बम महाराज जी की और तपस्थली रही है, जो कि आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पिछले वर्ष जो है श्री 1008 प्रियागिरी जी महाराज, जो कि बम बम महाराज जी के नाम से सुप्रसिद्ध हैं हमारे कटूर क्षेत्र में, हमारे बागेश्वर जिले में, समूचे कुमाऊं भर में वो प्रसिद्ध हैं। तो वो पिछले वर्ष ब्रह्मलीन हो गए थे, जिनकी पुण्यतिथि इस वर्ष है। तो इसी उनकी स्मृति में यहाँ पर भागवत का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर हमारे साथ क्षेत्र के निवासी हैं शंभुदत्त कांडपाल जी, तो इनसे जानकारी लेंगे किस तरीके का आयोजन हो रहा है, क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर है। धन्यवाद समय देने के लिए। क्या कुछ कहेंगे, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर भागवत हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, 1 वर्ष पूर्व महाराज जी ने अपना शरीर इसी आश्रम में छोड़ दिया था। जैसा कि सबको जानकारी है, महाराज जी का यहाँ पर जो तपस्या का टाइम रहा वो लगभग 46 से 47 वर्ष का रहा। जब महाराज जी यहाँ शुरू में आए थे इस स्थान पर, तो उस समय यहाँ पर वीरान था, कुछ भी नहीं था, कोई स्थान था। सिर्फ एक ये गरुड़ गंगा के इधर नीचे किनारे पर स्थित एक शिवलिंग था। तो महाराज जब चकुटिया से इधर को, इनका एक आश्रम चकुटिया में था। महाराज जी का आश्रम है ओम तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़ा। तो चकुटिया में महाराज जी का आश्रम था। तब वो उनके शिष्य हुआ करते थे चकुटिया गुरु जी के। तो वहाँ से उनको लगा कि मुझे कथूर के इलाके में भी जाना चाहिए। महाराज जी इधर को आए। आज तो काफ़ी प्रचार प्रसार हो गया है। उस समय यहाँ शमशान देवता की बहुत बड़ी ताकत थी। तो यहाँ पर काल भैरव का इतना प्रभाव था, जब वो रात को अपनी तपस्या में यहाँ पर बैठते थे। तो ये महाराज जी का मानना था कि रात को नदी से कुछ एक ऐसी शक्ति आती थी, एक लंबा हाथ अगर उनका इधर को आता था तो पूरी उनकी धूनी जलती थी ना, धूनी जलती तो पूरी लकड़ी को उठा के वो नदी में डालते थे। ऐसी एक ताकत थी। बहुत बड़ी तपस्या उन्होंने करी। एक तो भगवान आना डरते थे, दिन में आने को डरते थे। आज लगभग 52-53 साल की उम्र हमारी भी हो गई थी। तब हम बच्चे हुआ करते थे। तो यहाँ शाम के वक्त इस टाइम पर तो आ ही नहीं सकता था आदमी, यहाँ सैन्य लोग भी डरते थे। आज यहाँ पर बहुत अच्छा आनंद आया है। और जब महाराज जी ने अपना शरीर यहाँ पर छोड़ा, उस समय भी बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर रहा। और उनके अखाड़े से कई संत यहाँ पर आए और 16वीं का उनका भंडारा हुआ। उनके उत्तराधिकारी के रूप में हमारे बीच में हमारे शनि महाराज हैं, जो महाराज जी के शिष्य हैं। तो शनि महाराज जी ने 1 वर्ष से इस आश्रम को एक अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया और पूरा जिस प्रकार ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि महाराज जी इस दुनिया से चले गए हैं। उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया समाज को कि भाई महाराज जी का केवल शरीर छोटा है, लेकिन उनकी आत्मा और उनका प्यार आशीर्वाद हम सब के साथ बना हुआ है। मतलब महाराज जी का प्रभाव ऐसा था जैसे कि वो रहते हालांकि कंठेश्वर में थे, यहाँ उनकी तपस्थली थी, लेकिन यहाँ से लेके पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में उनका बहुत अच्छा प्रभाव था। इस आश्रम के अलावा भी उनके कई आश्रम हैं, जैसे मच्छेश्वर आश्रम है, उनका दौबांज में एक आश्रम है, इधर दानपुर इलाके में उनके 3-4 आश्रम हैं, इधर ऋषिकेश और आपके टिहरी वगैरह यहाँ भी उनके कई आश्रम हैं। और महाराज जी का सोमेश्वर घाटी में भी बहुत ज़्यादा आश्रम है, वहाँ भी उनका काफ़ी हो रहा है। आज हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। आप भी महोदय यहाँ पर आए, आपके चैनल से जो यहाँ का संदेश जाए
सब लोग इसको देखें और आपके चैनल के माध्यम से जो समाज में एक ऐसा मैसेज जाए कि लोग इस कार्यक्रम को देखें। और सबके चैनल के माध्यम से हम अपनी जनता से कहना चाहूँगा, सभी भक्तजनों से कहना चाहूँगा, सभी शिव भक्तों से कहना चाहूँगा और सभी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, उनके जितने भक्त हैं, सबसे कहना चाहूँगा कि आप लोग आए। आप सबसे कंठेश्वर मंदिर आश्रम का अनुरोध है कि आप आए और महाराज जी की इस पुण्यतिथि में प्रतिभाग करें और आपका भी हम धन्यवाद करें। द्वारा तमाम जानकारी साझा की गई, जहां महाराज जी की शक्तियों के बारे में बताया गया कि जो कि दिव्य शक्तियाँ उन्हें प्राप्त थी, उनके बारे में जो है विस्तार से इनके द्वारा जानकारी दी गई। और महत्वपूर्ण जानकारी यह भी बताई गई है कि आगामी 25 मार्च को बम महाराज जी की पुण्यतिथि होनी है। तो सभी भक्तजनों से, क्षेत्रवासियों से कहीं ना कहीं अपील की है कि बढ़ चढ़कर उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर पहुँचें, प्रसाद ग्रहण करें, भंडारे को जो है यहाँ पर आकर भंडारा ग्रहण करें। और जिस प्रकार इन्होंने जानकारी साझा करी, तो आप देख सकते हैं कि बम महाराज जी की महिमा क्या थी, जो कि उन्होंने कंठेश्वर महादेव जो उनकी तपस्थली रही है, जो कि इन्होंने खुद बताया कि जब वो यहाँ पर आए थे तो लगभग इनकी उम्र 8 से 9 वर्ष लगभग रही थी और आज इनकी उम्र लगभग 52 से 53 वर्ष हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि महाराज जी का किस तरीके का लगाव इस क्षेत्र से था। और इन्होंने जहाँ तक बताया कि पूरे कचूर क्षेत्र में उनकी कृपा बनी हुई है, उनका आशीर्वाद बनाया हुआ है। और इनके द्वारा यह भी बताया गया, भले ही महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए हैं, लेकिन उनकी आत्मा और उनका प्रेम इस क्षेत्र पर बना हुआ है, हमारी कचूर घाटी पर बना हुआ है। और जैसा कि हमने आपको दिखाया कि कंठेश्वर में भागवत किस तरीके से हो रहा है और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, लगातार आपको हमने जानकारी दी। और ऐसी देवभूमि की अन्य तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए बड़ी खबर।